स्पोर्ट्स टॉक में फिर से एक बार आप तमाम का स्वागत है और इस्तकबाल है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग बखैरियत और आफियत से होंगे। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का आखिरी टेस्ट सिडनी में खेला गया और सिडनी टेस्ट के साथ ही ख़त्म हुआ भारत का ये 5 टेस्ट का सीरीज़। और ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 184 रन की एक करारी शिकस्त दी और इसके साथ ऐसे कई कंट्रोवर्सीज के साथ ये टूर्नामेंट, ये ट्रॉफी ख़त्म हो गई। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी शुरू हुई थी, तब से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ऐसे हमें कई कंट्रोवर्सीज देखने को मिले, जिसमें विराट कोहली भी थे, मोहम्मद सिराज भी थे और ट्रेविस हेड भी थे। और ये टूर्नामेंट तकरीबन कंट्रोवर्सीज पे ही ख़त्म हो गया। और इसके साथ साथ ख़त्म हो गया वो नाम, वो शोहरत, वो रिकॉर्ड्स जिसे रोहित शर्मा और विराट कोहली ने बनाए थे। विराट कोहली और रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तो बहुत ही शानदार था अपने दौर में, लेकिन इस वक्त वो अपनी उम्र को पहुंच चुके हैं। हमने कई मरतबा अपने चैनल में इस बात का जिक्र किया था कि रोहित शर्मा और विराट कोहली अपने उम्र को पहुंच चुके हैं। खिलाड़ी अपने उम्र को पहुंच जाता है तो उसमें रिफ्लेक्सेस बहुत कम हो जाते हैं। ये बात विराट कोहली और रोहित शर्मा को समझना चाहिए। इसके साथ साथ बीसीसीआई और सिलेक्शन कमेटी को भी इस बात पे गौर करना चाहिए कि हम इन बूढ़े खिलाड़ियों को कब तक मौका देते रहें। और नौजवान खिलाड़ी जो काफ़ी अरसे से बेंच पे बैठे थे, जिसमें सहरे फहरिस्त सरफराज खान थे, जिन्हें बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए सिलेक्ट किया गया था, लेकिन बदकिस्मती से सरफराज खान को 5 टेस्ट में कोई मौका नहीं दिया गया, जिसकी वजह से सोशल मीडिया और कई स्पोर्ट्स के चैनल पे तबसरा भी किए, उन पे डिबेट भी किए। लेकिन तमाम ये टीवी के तबसरों और डिबेट के बावजूद भी बीसीसीआई और ना ही सिलेक्शन कमेटी ने सरफराज खान को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में कोई मौका दिया और उनकी काबिलियत को जानने की कोशिश की। हालांकि दूसरे कई खिलाड़ी पे बेंच पे बैठकर अपने मौके का इंतज़ार करते रहे और आखिरकार वो बगैर कुछ खेले भारत वापस आ गए। ध्रुव जुरैल और देवदत्त पड्डीकल को एक एक मौका तो दिया गया था, लेकिन सरफराज खान को कोई ऐसा मौका भी नहीं दिया गया था। जुरैल और पड्डीकल ने अपने खेल का बेहतरीन मुजाहरा न करने की वजह से उन्हें किसी दूसरे टेस्ट में फिर से एक बार मौका नहीं दिया गया। लेकिन इसके बावजूद शुभमान गिल, जो इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में पूरी तरह से नाकाम रहे और उन्होंने कोई भी अपने किसी भी इनिंग में हाफ सेंचुरी तक नहीं बनाई, को बार बार मौका दिया गया। इसके साथ साथ केएल राहुल भी बहुत ही संभल कर खेल रहे थे। ऐसा महसूस हो रहा था कि केएल राहुल टीम के लिए तो नहीं खेल रहे, वो अपनी टीम में जगह बनाने के लिए खेल रहे हैं। अगर हम गौर करेंगे तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में किसी ने भी अपने अच्छे खेल का प्रदर्शन, अपने अच्छे खेल का मुजाहिरा नहीं किया, सिवाय यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने बेहतरीन से बेहतरीन अपने खेल का मुजाहरा करते रहे। और आखिर तक क्रीज पर जमने वाला सिर्फ एक ही खिलाड़ी था, वो था यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल एक बेहतरीन खिलाड़ी है, उनमें जोश है, वलवला। बीसीसीआई और सिलेक्शन कमेटी इस तरह से अगर नौजवान खिलाड़ियों को मौका देंगे तो वो ज़रूर अपने खेल का बेहतरीन मुजाहरा करेंगे। लेकिन ऐसी कौन सी वो मजबूरी थी जिसकी वजह से बीसीसीआई और सिलेक्शन कमेटी को बार बार विराट कोहली और रोहित शर्मा पे ही भरोसा करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से इंडियन क्रिकेट टीम का मॉरल बिल्कुल डाउन यानी गिर गया था। रोहित शर्मा को ये जब एहसास हो गया कि उनका बल्ला उनका साथ नहीं दे रहा, तो उन्होंने सिडनी में खेले गए आखिरी टेस्ट में अपने आप को टीम से दूर कर दिया और जसप्रीत बुमराह को कैप्टनसी सौंपी गई। ऐसे कई स्टेटमेंट और ऐसे कई इंटरव्यूज आपने देख चुके होंगे, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि मेरा रिटायरमेंट होने का ऐसा कोई इरादा नहीं है और जो लोग पेन और लैपटॉप ले बैठे हैं उन्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि वो किसी खिलाड़ी को रिटायर्ड करे। लेकिन रोहित शर्मा को खुद ये सोचना और ये तय करना होता है कि आखिर कब तक मैं इस तरह से खेलता रहूंगा और आने वाले नए खिलाड़ियों के लिए मैं एक मुसीबत बन जाऊंगा। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जो सबसे ज़्यादा मुतासिर करने वाले खिलाड़ी थे वो थे जसप्रीत बुमराह, जिस पे इंडियन क्रिकेट टीम का तमाम बोझ उन पे रखा गया था। और उन्होंने, रोहित शर्मा ने अपने 5 इनिंग्स में जितना स्कोर किया था उससे ज़्यादा जसप्रीत बुमराह ने विकेट लिए हैं।
लेकिन अगर जसप्रीत बुमराह के साथ मोहम्मद शमी अगर होते तो इस खेल का नतीजा कुछ और होता, इस टूर्नामेंट का नतीजा कुछ और होता, क्योंकि तमाम तर बोझ सिर्फ जसप्रीत बुमराह पर ही डाला गया था और इनके साथ थे मोहम्मद सिराज, जिन्होंने अपनी कोशिश करके इस टूर्नामेंट में 21 विकेट हासिल कर लिए हैं। मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह अगर एक साथ होते तो खेल का नतीजा कुछ और होता। और जिस तरह से बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी पिछले 2 मरतबा से हिंदुस्तान के पास है, इस मरतबा भी ट्रॉफी हिंदुस्तान के पास होती। बार बार कहा जा रहा था कि मोहम्मद शमी पूरी तरह से सेहतयाब फिट नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में नहीं ले सकते। ये बात कहाँ तक सही थी, और ख़ासकर इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा ने मेरे ख्याल से उनके खिलाफ एक जंग छेड़ दी थी और वो किसी भी तरह से मोहम्मद शमी को बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में लाना नहीं चाहते थे। भारत के माजी खिलाड़ी और माजी इंडियन क्रिकेट के हेड कोच रवि शास्त्री ने मोहम्मद शमी की तरफदारी करते हुए इस बात का जिक्र किया, मैं टीम में मौजूद होता किसी ओहदे पर तो मोहम्मद शमी को ज़रूर मैं ऑस्ट्रेलिया ले जाता, क्योंकि हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के पास कई ऐसे फिजियोथेरापिस्ट हैं, तो मैं मोहम्मद शमी का इलाज उनसे कराता और 2-3 मरतबा उन्हें देखने के बाद अगर वो फिट हैं तो ज़रूर उन्हें टीम में शामिल करता, वरना उन्हें हिंदुस्तान वापस भेजता। सुनील गावस्कर साहब जिनके नाम ये ट्रॉफी मंसूब की गई थी, लेकिन सुनील गावस्कर साहब ने कुछ ऐसे बयान दिए जिसकी वजह से क्रिकेट के बहुत से फैन उनसे नाराज हो गए और उन्होंने एक बयान में कहा था कि मोहम्मद सिराज को अब रेस्ट देना चाहिए। मैं यहाँ पे रेस्ट की बात नहीं कर रहा, लेकिन मोहम्मद सिराज को टीम से ही निकाल देना चाहिए, जिसकी वजह से बहुत से मोहम्मद सिराज के फैन उनसे नाराज़ हो गए। लेकिन मोहम्मद सिराज ने फिर से अपने खेल का बेहतरीन मुजाहरा करते हुए इस टूर्नामेंट में 21 विकेट लेकर सुनील गावस्कर के इस बयान को गलत साबित कर दिया। इंडियन क्रिकेट टीम में जो खिलाड़ी बॉर्डर गवास्कर टीम में शरीक थे, मौजूद थे, उसमें ऐसे 5 खिलाड़ी हैं जो उन्होंने अपने खेल का कोई ऐसा बेहतरीन मुजाहरा नहीं किया, और उसमें सबसे पहले हम जिक्र करेंगे विराट कोहली। विराट कोहली ने अपने 9 इनिंग्स में सिर्फ 190 रन बनाए हैं। अगर हम रोहित शर्मा के रिकॉर्ड की बात करेंगे तो रोहित शर्मा ने सिर्फ तकरीबन 15 इनिंग्स में एक भी हाफ सेंचुरी नहीं बनाई। लेकिन विराट कोहली और रोहित शर्मा के परफॉर्मेंस का अगर जिक्र किया जाए तो इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी जाती है बीसीसीआई और इंडियन सिलेक्शन कमेटी। इंडियन सिलेक्शन कमेटी की नज़र इन दोनों पे होना बेइंतहा ज़रूरी थी, लेकिन पता नहीं ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि इंडियन क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी और बीसीसीआई हमेशा उन्हें खुली छूट दे रखी थी। और इन दोनों खिलाड़ियों की इतनी ट्रोलिंग होने के बावजूद भी उनके चेहरों पे ऐसी कोई शिकन नहीं दिखाई देती थी, और उन्हें कभी इस बात का एहसास भी नहीं होता था कि हम इतना बुरा खेलने के बावजूद, लोग हमारी इतनी बेइज्जती करने के बावजूद, हमारे क्रिकेट के फैंस की फॉलोइंग गिरने के बावजूद भी हम क्रिकेट से अलविदा कहने के लिए तैयार नहीं है, हम क्रिकेट की दुनिया कुछ से रिटायरमेंट लेने के लिए तैयार नहीं है। फिर से इस बात का जिक्र सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पे चल रहा है कि फिर से एक बार विराट कोहली को इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन बना दिया जाएगा। अब इसमें कितनी सदाकत है, कितनी सच्चाई है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। इसके साथ साथ केएल राहुल और रविंद्र जडेजा में भी अब वो काबिलियत नहीं रही कि वो अपनी टीम को जीत दिला सके। बीसीसीआई और इंडियन सिलेक्शन कमेटी से इस बात की गुजारिश करते हैं कि इन तमाम बुजुर्ग यानी उम्र रसीदा खिलाड़ियों को अलविदा कहे और नए खिलाड़ियों को मौका देकर इंडियन क्रिकेट टीम को एक मजबूत टीम बनाने की कोशिश करे, तो ये सबके लिए बेहतर होगा, उन नौजवान खिलाड़ियों के लिए बेहतर होगा और भारत की कुछ लाज भी बच जाएगी। क्रिकेट की खबरें तो बहुत सी हैं, लेकिन किन खबरों का जिक्र किया जाए ये करना यहाँ पे बेइंतहा मुश्किल है। स्पोर्ट्स टॉक में खबरों का सिलसिला जारी है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा स्पोर्ट्स टॉक चैनल आपको पसंद आ रहा होगा। आप इसे बराए करम शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आप अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।